नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जो पत्र था जो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा था, उसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं दिया और जेपी नड्डा से दिलवाया। और जिस तरह का पत्र जेपी नड्डा ने लिखा जवाब में, उस सब को लेकर तो उसी दिन से सवाल उठने लगे थे जब ये पत्र सार्वजनिक हुआ था। जेपी नड्डा का सवाल यही उठ रहा था कि आखिरकार जब कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता ने सीधे प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी, और चिट्ठी का विषय आप जानते ही हैं कि वो राहुल गांधी पर जिस तरह से अटैक हो रहे थे, जिस तरह की बयानबाजी हो रही थी, उनको हत्या की धमकी दी जा रही थी, उनकी ज़ुबान खींच लेने, जला देने जैसे टिप्पणियां की जा रही थी, उस पर इनाम घोषित किए जा रहे थे, तब उन्होंने ये चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि इसको सबको रोकिए, आप एक अपील कीजिए और ऐसे लोगों पर कार्रवाई कीजिए क्योंकि इससे राहुल गांधी के जीवन पर खतरा बढ़ सकता है और राहुल गांधी की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपकी है और आपको उसका जिम्मा लेना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष का जो है वो सुरक्षित रहें। तो एक सामान्य पत्र था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा गया था। उस दिन उनका जन्मदिन भी था इत्तेफाक से, और उस दिन खड़गे ने पत्र लिखा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका जवाब नहीं दिया और ये जवाब उन्होंने दिलवाया बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से, जो केंद्रीय मंत्री भी हैं बाय द वे, उनसे पत्र दिलवाया। और जेपी नड्डा ने बहुत ही घटिया भाषा में जवाब दिया। मतलब ये अपेक्षा नहीं की जाती है कि इतना अशालीन कोई मंत्री, कोई दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष अपने प्रतिपक्ष के नेताओं के साथ संवाद करेगा। तो इसको लेकर ये विवाद तो खड़ा हो गया था। अब कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी ने भी एक ट्वीट करके इस विवाद को में शामिल हो गई हैं और उन्होंने फिर से इस मुद्दे को उठाते हुए प्रधानमंत्री को सीधे टारगेट किया है और उन्होंने पूछा है प्रधानमंत्री जी को कि क्या अच्छा नहीं होता कि इतने बुजुर्ग नेता को, 82 साल के बुजुर्ग नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो जन नेता हैं, दलित वर्ग से आते हैं, क्या ये बेहतर नहीं होता कि आप उनका सम्मान रखते, एक सम्मान पूर्वक उनसे बातचीत करते हैं, उनका पत्र का जवाब आप खुद देके, क्योंकि अगर आपकी आस्था लोकतांत्रिक मूल्यों में है, बराबरी के संवाद में है, बुजुर्गों के सम्मान में है, तो आपको ये काम खुद करना चाहिए, न कि एक कमतर नेता से इसका जवाब दिलवाना चाहिए। अव्वल तो ये कि जवाबदेही आपकी बनती है। आपको एक सामान्य शिष्टाचार के तहत, अगर प्रतिपक्ष के इतने वरिष्ठ नेता ने आपको कोई चिट्ठी लिखी है तो आप 4 लाइन की चिट्ठी उनको जवाब में लिख सकते थे। आपकी चिंता से अवगत हुआ, हम इसका ध्यान रख रहे हैं। मैं खुद भी अपील करूंगा लोगों से कि इस तरह की बयानबाजी ना करें, ये हमारी राजनीतिक संस्कृति के खिलाफ है और इससे माहौल प्रदूषित होता है, दूषित होता है, जहरीला होता है। इतना अगर वो लिख देते तो बात ख़त्म हो जाती और इससे प्रधानमंत्री का बड़प्पन भी दिखता कि वो बड़े हैं, बड़े दिल वाले हैं और खुले दिमाग के हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने जेपी नड्डा से चिट्ठी लिखवाई और जेपी नड्डा से ऐसी गंदी चिट्ठी लिखवाई जो कोई भी किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई अपेक्षा नहीं रखता। उन्होंने तमाम तरह की अतीत की चीज़ें गिनवाते हुए, राहुल गांधी पर तमाम आरोप लगाते हुए, कांग्रेस पार्टी पर तमाम आरोप लगाते हुए और इसको दाखिल खारिज करने की कोशिश की कि जैसे राहुल गांधी को फला माफ़ी नहीं मांगी, फला उन्होंने ये कहा, ये सब गिनाते हुए जो राहुल गांधी पर हमले हो रहे हैं उसको दरकिनार कर दिया। जबकि ये बहुत गंभीर बात थी कि उनकी कैबिनेट का, प्रधानमंत्री की कैबिनेट का एक व्यक्ति कह रहा है कि राहुल गांधी आतंकवादी नंबर 1 है और उनकी पार्टी का एक वरिष्ठ नेता दिल्ली का कह रहा है, तरविंदर मरवाह, कि उनका हश्र उनकी दादी जैसा होगा, कर दिया जाएगा। ये हत्या की सरासर धमकी है।
फिर उन्हीं की पार्टी के एक राज्यसभा सांसद ने ये कह दिया कि उनकी ज़ुबान काटनी नहीं चाहिए, जला देनी चाहिए। तो ये बहुत ही घटिया किस्म के बयान आ रहे थे और इसमें प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। और ये एक गलत परंपरा है। मतलब एक प्रधानमंत्री जो इस देश का नेता है, हर मामले में उसे बेहतर तरीके से पेश आना चाहिए। अगर वो लीडरशिप ले रहा है, उसे सम्मान कैसे मिलेगा, उसके पद की गरिमा कैसे बचेगी, उसकी प्रतिष्ठा कैसे बढ़ेगी अगर वो दूसरों को सम्मान नहीं देगा, दूसरों की गरिमा का ख्याल नहीं रखेगा, उनकी प्रतिष्ठा का सम्मान नहीं करेगा। तो अगर आप दूसरों का अपमान करेंगे तो आपका भी अपमान होगा। और यही पिछले 10 सालों से हम देख रहे हैं। क्योंकि आप दूसरों को सम्मान नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो भी आपको सम्मान नहीं दे रहे हैं। आप जिस भाषा में बात करते हैं, फिर दूसरे भी आपके लिए उसी भाषा का इस्तेमाल करने लगते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा एक, अगर आप निकालेंगे इतिहास, तो बहुत भद्दे भद्दे शब्द इस्तेमाल किए उन्होंने गांधी परिवार के लिए। उनका उल्लेख करना भी ज़रूरी नहीं है। आप सब समझते ही हैं कि उन्होंने जर्सी गाय किसको कहा था और 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसको कहा था। इस तरह के बहुत सारे घटिया जुमले उन्होंने कसे थे। तो ये प्रधानमंत्री के पद की मर्यादा को उन्होंने बार बार तार तार किया और इसी वजह से ये नौबत आई है कि जो सार्वजनिक संवाद की भाषा है वो बहुत ही गलीज हो गई है, बहुत ही घटिया स्तर की हो गई है। और चूंकि वो इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उनकी पार्टी के नेता भी उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उनके सहयोगी दलों के नेता भी, और जो संघ परिवार के दूसरे संगठन हैं, घटक हैं, या हिंदुत्ववादी राजनीति करते हैं या हिंदुत्ववादी खुद को बताते हैं, वो और भी घटिया भाषा में संवाद करते हैं। तो प्रधानमंत्री कोई मिसाल कायम नहीं की उन्होंने कि एक अच्छी राजनीतिक संस्कृति देश में पनपे। उन्होंने जो राजनीतिक संस्कृति पहले थी उसको और भी निचले स्तर पर ले गए हैं। इसलिए प्रधानमंत्री इस मौके का इस्तेमाल अपने लिए कर सकते थे। ये बहुत अच्छा अवसर था जब वो एक सौहार्दता कायम कर सकते थे विपक्ष के प्रति। एक बढ़िया सी चिट्ठी लिखकर आदरपूर्वक खरगे साहब से संवाद स्थापित करते, तो ये एक पब्लिक में भी जाता कि पक्ष और विपक्ष शत्रुओं की तरह व्यवहार नहीं कर रहे। अब देखिए, भागवत साहब ने कहा ही था कि प्रतिपक्ष जो है वो शत्रु नहीं होता है। लेकिन अभी तक ना तो प्रधानमंत्री मोदी ने, ना उनके कैबिनेट ने, उनकी सरकार ने, और ना ही उनकी पार्टी ने भागवत जी की लाइन को समझा है। और अभी भी वो रिपीट किए जा रहे हैं, भागवत जी की अवहेलना कर रहे हैं। और ये बताता है कि मोदी जी में कितना अहंकार भरा हुआ है और वो कितने निचले स्तर पर जाकर सोचते और व्यवहार करते हैं। तो ये एक बहुत घटिया उदाहरण ये स्थापित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्हें इस स्तर तक नहीं उतरना चाहिए था, ख़ास तौर पर अब जबकि उनकी पार्टी बहुमत से दूर है, उन्हें वैसाखियों पे चलना पड़ रहा है, उन्हें जगह कदम पर विपक्ष के साथ की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो विपक्ष के साथ जो बिगड़े रिश्ते थे उनको अब सुधारने का समय था। अगर वो सुधारते तो उनकी सरकार को भी स्थिरता मिलती और लंबी चल सकती थी और उनकी सरकार का कामकाज भी थोड़ा आसान होता। लेकिन लगता है कि प्रधानमंत्री इतनी दूर तक सोचने में असमर्थ हैं। वो बहुत ही, जिसको बोलते हैं, टुच्ची चीज़ों पर अपना ध्यान रखते हैं और टुच्चेपन के साथ पेश आते हैं। तो ये जो क्षुद्रता है ये उनके कद को और भी नीचे 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 लिए जा रही है। और ये पता नहीं उनकी जो सलाहकार मंडली है वो भी ऐसे ही लोगों से बनी हुई है, वो उनको सलाह नहीं देती, ये चापलूसी में इसी पर उनकी वाहवाही करती रहती होगी। और प्रधानमंत्री इसी से खुश होते होंगे कि उन्होंने फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे को उनकी औकात बता दी, राहुल गांधी का अपमान कर दिया, वगैरह वगैरह। लेकिन इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न तो छवि बेहतर होती है और ना ही उनका कद बढ़ता है, और ना ही भविष्य में जब कभी इतिहास लिखा जाएगा
तो उनको किस रूप में प्रस्तुत किया जाएगा, इसकी कल्पना और समझ भी वो इसमें दिखलाई नहीं देती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।